ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। तो आज इस वीडियो में सुनेंगे कार्तिक मास की पहली कहानी। तो चलिए सुनते हैं। किसी गांव में एक बुढ़ी औरत रहा करती थी। वह कार्तिक का व्रत रख करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी रख कर चले जाते। उस बुढ़ी औरत के पड़ोस में एक और औरत रहती थी। वह हर रोज़ यह देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने के लिए वह बूढ़ी औरत गंगा में गई। पीछे से भगवान श्री कृष्ण आए और उसका खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा देखा और देखा कि वह बूढ़ी औरत नहीं है, तब वह वो कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद जब वह बूढ़ी औरत घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वो उस दिन भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती गई, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उग आया जिसमें 2 फूल खिल गए। एक बार एक राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन 2 फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर अपने महल ले आया। महल लाने पर उसने रानी को वह फूल दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी के 2 पुत्रों को जन्म दिया। वे दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से नहीं बोलते थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर गए तब रास्ते में उन्हें वही बूढ़ी औरत मिली जो अब भी यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बूढ़ी औरत की बात सुनकर वह दोनों बोले, हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बूढ़ी औरत की यही बात कहती और वह दोनों उसे यही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये दोनों लड़के किसी से बात नहीं करते, ना ही किसी से बोलते हैं, तब ये बूढ़ी औरत से कैसे बात करते हैं। राजा ने उस बूढ़ी औरत को राजमहल बुलवाया और कहा कि हम में से तो यह दोनों किसी से बोलते नहीं, पर यह तुमसे कैसे बोलते हैं। बूढ़ी औरत ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता यह मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत किया करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी की बेला भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके घर वापस आई तो वह खिचड़ी मुझे नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन 2 लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी, उसके 2 फूल बन गए और वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने जब उन फूलों को सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। यह सारी बात सुनकर राजा ने उस बूढ़ी को महल में रहने को कहा। तब से वो बूढ़ी औरत उनके साथ महल में रहने लगी। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी औरत की बात सुनी वैसे ही आप व्रत करने वालों की भी बात सुनो। तो यह थी कार्तिक माह की पहली कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपसे एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया एक लाइक और शेयर भी कर दें। तो ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।